यस्य माणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागर्थाइव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायण। श्रीमद् अष्टावक्र गीता का ये मासिक सत्संग राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र के मध्य जीवन के यथार्थ बोध को उपदेशित करता हुआ ये ग्रंथ स्पष्टता के साथ जीवन के उस परम चरम लक्ष्य को इंगित कर रहा है। जहाँ कल विस्तार पूर्वक हम लोगों ने इस जगत के इस जगत रूपी जो नाम रूपात्मक रूप में ये संसार हमको उपलब्ध हो रहा है, आज जगत को जगत के रूप में खोजने जाएं तो जगत जैसा कुछ नहीं मिलता। जगत में हमको दो ही चीजें मिलती हैं, या तो नाम मिलता है या फिर रूप मिलता है। तो इस जगत को परिभाषित नाम और रूप में कहा गया। हम कहते हैं जगत में क्या है, या तो हम किसी को नाम से जानते हैं या फिर आकार से जानते हैं, रूप से जानते हैं। तो हमें आकार रहित फॉर्मलेस होने की जो उपदेश भगवान अष्टावक्र कर रहे हैं वो क्या है कि आप नाम रूप के इस आकार से रूप से अपने आप को विलग कर लो। इनसे व्यवहार नहीं अलग करना है। व्यवहार तो जो जैसा है वैसा चलता रहेगा, अपितु इस व्यवहार के साथ अपना जो तादात्म्य है उसको खींच लो। जैसे कभी कभी देखा जाए तो किसी द्रव्य का हम सार खींच लेते हैं तो फिर क्या कहते हैं कि ये तो बेकार है, इसमें कुछ है नहीं। कोई वस्तु आप लेने जाएं, कई बार दूध में, चलिए दूध का ही उदाहरण देख लिया जाए। दो प्रकार के दूध हमको मिलते हैं, एक मलाई वाला, एक बिना मलाई वाला। तो डॉक्टर क्या कहते हैं, पीना है तो
बिना मलाई वाला पियो, अर्थात उसका जो मुख्य मुख्य सार है वो खींच लिया गया है, निकाल लिया गया है। जैसे दूध से दही, दही से मक्खन और मक्खन सार रूप में निकल आया, तो उसको क्या बच गया, बोले छाछ बच गई। हालांकि छाछ का भी अपना महत्व है, व्यवहार है, लेकिन अब देखा जाए तो दूध का जो सार था वो घी के रूप में निकल गया। आप कभी कभी कोई पदार्थ लेने जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, ज़्यादातर वो आलमंड में होता है, बादाम में, कि कहते हैं कि इसका रस, तेल या उसका सार खींच लिया गया है, और जो ऐसा है वो रखा है, तो ये इतने रेट का है, और जिसमें सार समाहित है वो महंगा है। तो क्या हुआ, तो बोले सार संसार का हमने हटा लिया, और सार क्या है, आपकी आसक्ति ही संसार का सार है। अगर आपकी आसक्ति संसार में ना हो तो इस संसार में कोई सार है नहीं, अर्थात कोई विशेषता है नहीं। अच्छा ये बताइए, जैसे हमारा किसी के साथ संबंध हो, किसी के साथ प्रेम हो, किसी को अपना मानते हो, तो उस मानने में विशेष क्या है? संबंध की स्वीकृति ही तो है। अगर मानना खत्म हो जाए, अर्थात प्यार खत्म हो जाए, अपनापन खत्म हो जाए, तो एक ही साथ, एक ही बिस्तर पर, एक ही कमरे में, एक ही घर में भी रहकर हम उसके प्रति उदासीन रहते हैं। कई बार घर में जब घर बन जाते हैं, एक ही घर में कई कई घर बन जाते हैं, तो आप भाई भाई होकर भी बगल में भाई के घर सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, आपको कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, कोई आया तो आया होगा, कोई गया तो गया होगा, किसी का जन्म हुआ तो हुआ होगा, किसी की मृत्यु हुई तो हुई होगी, हमसे कोई लेना देना नहीं। कोई रिश्तेदार फोन करके भी पूछता भी, फलाने आपके भाई के यहाँ बगल में ही तो रहते हैं, कि घर तो है, बोले नहीं हमसे कोई मतलब नहीं, हमको तो पता भी नहीं। अब क्या हुआ, बोले संबंध तो है, मतलब सार व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो लोगों को लगता तो है भाई हैं, भतीजे हैं, बंधु हैं, जो भी हैं, लेकिन आपने उसके भीतर से जो सार तत्व था उसको खींच लिया, तो उसका कोई उपयोगिता, कोई महिमा नहीं रह गई। तो संबंध तभी तक जब तक आपकी उनके साथ आसक्ति जुड़ी हुई है, प्यार जुड़ा हुआ है, अपनापन जुड़ा हुआ है, वो खत्म तो खत्म हो गया। तो इसलिए इस संसार में एक विचार अगर किया जाए तो मान्यता ही तो संसार है, मान्यता ही तो हमारा एक दूसरे के साथ व्यवहार करने पर विवश करता है। आपने सुना ही होगा, एक ही मोहल्ले में, एक ही शहर में दो परिवार रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई लेना देना मतलब नहीं, लेकिन जैसे ही दोनों परिवारों की आपस में शादी को लेकर या किसी संबंध को लेकर बातचीत शुरू हो गई, फिर क्या हुआ, बोले उनका सुख दुख हमारा सुख दुख हो गया। भाई पहले भी तो बेटे का विवाह कहाँ से कर रहे हो, बेटी का विवाह कहाँ से कर रहे हो, तो बोले अमुक मोहल्ले से कर रहे हैं, अमुक नगर से कर रहे हैं। हमारे 20 घर छोड़कर ही उनका घर है जहाँ से शादी हो रही है। अच्छा, तो अब क्या हुआ, बोले अब उनका सुख दुख हमारा सुख दुख हो गया, उनके घर में भोजन बनाने वाला कोई नहीं, हमारे घर से भोजन जा रहा है। अच्छा, क्या आज के पहले उनके घर में ऐसी परिस्थिति नहीं बनी होगी? आज के पहले उनके घर में दुख नहीं हुआ होगा, आज के पहले उनके घर में सुख नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको कोई लेना देना नहीं। उन्हीं के द्वार से, सड़क से आपने न जाने कितनी बार निकले होंगे, वहां से गुजरे होंगे, लेकिन उधर उठा के घर की तरफ से नजर उठा के देखी भी नहीं। लेकिन अब जब जब निकलते हैं तब तब नजर चली जाती, कोई बालकनी में खड़ा तो नहीं, कोई दिख तो नहीं जाए, कोई बच्चा तो है, क्या हुआ, बोले उस संबंध में एक अपनापन जुड़ गया, ये मेरा हो गया। तो वैसे ही दुश्मनी हो जाए तो बोले उधर की तरफ हम मुंह उठाकर देखते भी नहीं। तो ये संसार तो ऐसे ही चलता है। तो आपकी मान्यता ही आपको अपना होने का एहसास कराती है, और आपकी मान्यता का बिगड़ जाना ही संसार को आपसे दूर कर देती है। तो इसी बात पर जोर देते हुए कल हमने आपको निवेदन किया कि ये संसार कैसा है, तो बोले ये संसार
चित्रपट पर उकेरे हुए एक आकृति की तरह है, एक रंग की तरह है, जैसे एक चित्रकार ने किसी कागज पर, किसी कपड़े पर आकृति उकेर दी हो। ऐसे ही व्यापक विराट बुद्धि वाला जो चित्रकार परमात्मा ब्रह्म है, उसने ये नाम रूपात्मक जगत उकेर दिया। नाना प्रकार के पेड़ पौधे, फल सब्जियां, नदी नहर, नक्षत्र तारे, सूर्य चंद्रमा, पहाड़ सब बना दिए और सुंदर सुंदर आकृतियां उकेर दी, और उसको देख देख कर हम लालायित होते रहते, आनंदित होते रहते हैं। तो कहते हैं मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धाभिमान्यान भक्ता बद्धाभिमान्यान्यपि किम वदन्ति ये सत्ययम या मति स गतिर भवेत्। जैसी जिसकी मति उसकी वैसी गति। आइए पाठ करें। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि। कभी कभी कोई एक आध अक्षर ऐसे पटा हो जाता है। मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति ह सत्येयं सत्या यामति सगतिर्भवेत्। आत्मा साक्षी विभो पूर्णः एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निष्प्रह शांतो भ्रमात् संसारवानिव कूटस्थं बोधमद्वैतम् आत्मानं परिभावय आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं ब्रह्ममथान्तरम् देहाभिमानपाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक बोधोऽहं ज्ञानखड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव निस्संगो निष्क्रियोऽसि त्वम् निस्संगो निष्क्रियोऽसि त्वम् स्वप्रकाशो निरञ्जनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठसि त्वया व्याप्तमिदं विश्वम् त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वम् मागमः क्षुद्रचित्तताम् मागमः क्षुद्रचित्तताम्। आचार्य कहते हैं मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति है सत्येयं या मति सगतिर्भवेत्। जिसकी जैसी मति वो वैसी मान्यता। और आज हमने अपने आप को क्या करके मान रखा है, आज हमने अपने आप को किस सीमा में बांध रखा है। अर्थात मैं अपने होने को क्या मानता हूँ। मैं अपने होने को केवल किसी जाति, धर्म, संप्रदाय, पद तक ही सीमित करता हूँ,
कि हम उसके अतिरिक्त इन सीमाओं को लांघ कर सीमा रहित हो गए हैं। अर्थात सीमा रहित होने की भावना मुझ में जागृत हो रही है कि नहीं। यदि तो हमने अभी अपने आप को किसी सीमा तक सीमित कर रखा है तो हम ससीम हैं, लेकिन अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, तुम ससीम नहीं बल्कि तुम असीम हो, अनंत हो। तुम किसी सीमा में बंधने वाले एक व्यक्ति नहीं हो, तुम व्यापक विराट रूप हो। इसलिए मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, मैं शूद्र हूं, इन तत्वों से बाहर निकलकर अपने आप को शुद्ध रूप में देखो। शुद्धता की पहचान अगर आप कर लोगे तो आप अपने आप को मिश्रित होने से बचा लोगे। कैसे? बोले, यदि किसी व्यक्ति को शुद्ध चीज लेने की आदत हो तो उसको अशुद्धि में मजा नहीं आता। लेकिन इसी संसार में नाना बड़े अटपटे लोग हैं जिसको अशुद्धि में मजा आता है, जिसको स्वच्छता में नहीं गंदगी में अच्छा लगता है, जिसको अपवित्रता में सुख मिलता है, जिसको गंदगी प्रिय लगती है। अब उसके जीवन की स्थिति क्या है? बोले, चूंकि उसने जीवन के प्रारंभ से अशुद्धता का ही अनुभव किया है, इसलिए उसको अगर साफ सफाई की जगह रख भी दी जाए तो भी वो घंटे 2 घंटे 6 घंटे 4 दिन में उस जगह को वैसा ही बना देगा। आप देखेंगे कभी कभी किसी व्यक्ति के रहने के ढंग से उसके स्वभाव को आप अनुमान कर सकते हैं। सब चीजें अस्त व्यस्त पड़ी हैं, बिखरी हुई हैं, और उस व्यक्ति को लगता भी नहीं कि कोई चीज खराब है, ये चीज यहाँ इसकी जगह होनी चाहिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि अशुद्धता से प्यार है, अपवित्रता से उसको प्रेम है। तो अगर हमें अशुद्धता से प्रेम है तो शुद्ध वस्तु जल्दी पचेगी नहीं। जिसको अशुद्ध खाने की आदत है उसको शुद्ध चीज खिला दो तो बड़ा जल्दी उसके भीतर उतरती नहीं है चीजें। वैसे ही अगर धर्म के विषय में, अध्यात्म के विषय में, जीवन के यथार्थ संबंधों के विषय में आपको आपके शुद्ध स्वरूप से परिचय कराया जाए तो आपको लगता है ये क्या फालतू की बात है। अरे मेरी माँ, अरे मेरे पति, अरे मेरे भाई, अरे मेरे बंधु, अरे मेरे ये अमुक, अरे मेरे अमुक, इनको कहते हो कि इनसे कोई तुम्हारा संबंध नहीं है, ये तुम्हारे कोई नहीं है। ये तो बात कुछ जम नहीं रही है। ऐसा बताओ कि हाँ मजा आए, थोड़ा नाच गा ले, खा पी ले, थोड़ा कुछ क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल बुद्धि के स्तर पर कुछ विचार करने की बुद्धि नहीं बनती है। फिर बोले बस स्थूल बुद्धि में रुचि रहती है। हमको धर्म में, अध्यात्म में भी इंटरटेनमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि अशुद्धता से प्रेम होने के कारण। लेकिन यदि शुद्धता से प्रेम है तो बोले फिर महाराज अशुद्ध चीजें भाएंगी नहीं। जैसे यदि दूध में पानी मिला दिया जाए तो दूध शुद्ध रहा? बोले नहीं। हम अपने दूधिये से क्या कहते हैं? भाई शुद्ध दूध देना। शुद्ध दोगे कि नहीं दोगे? तो वहां शुद्ध देने का तात्पर्य क्या है? भाई वो दूध में कोई विजातीय द्रव्य तो मिलाएगा नहीं, ऐसा ही मिलाएगा जो उसको स्वीकार कर ले, जो उसी में मिलकर वैसा ही बन जाए। तो आज हमारे साथ भी क्या हुआ? हमारा जो शुद्ध रूप है वो सजातीय चीजों के साथ मिलकर वैसा ही हो गया, इसलिए हमको वो अलग से भान नहीं होता। इसलिए आत्मा कैसी है? बोले सजातीय, विजातीय, स्वगत भेद शून्य है। तो दूध में जब जल मिला दिया तो वो अशुद्ध हो गया। लेकिन अगर देखा जाए दोनों को अलग अलग करके तो दूध भी अपने आप में शुद्ध है और जल भी अपने आप में शुद्ध है। लेकिन जब दूध और जल एक दूसरे में मिल गए तो न दूध शुद्ध रहा न जल शुद्ध रहा, फिर दोनों ही अशुद्ध हो गए। फिर दोनों का व्यवहार बदल गया। अगर आपको प्यास लगी हो और दूध दे दिया जाए, अरे भाई उसमें पानी ही तो मिला है, लो आधे गिलास दूध में और पूरा गिलास भर के हम आपको पकड़ा दे, लो पी लो, प्यास बुझा लो। तुम्हें नहीं, ये शुद्ध जल नहीं है, शुद्ध जल दो।
तो अगर हमको प्यास लगी है तो हमको शुद्ध जल चाहिए, और अगर हमारे शरीर को भूख लगी है या अन्य किसी द्रव्यों की कमी हो गई है तो बोले उसके लिए 1 गिलास दूध पियो। रोज तुम्हें तद अनुरूप जो विटामिन हैं, जो चीजें हैं, वो तुमको मिलेंगी। अच्छा, उसकी जगह रोज रात को वैद्य क्या बोलते हैं कि सोते समय 1 गिलास हल्दी डाल के पानी पी लिया करो। बोले नहीं, 1 गिलास दूध पी के सोने की आदत है। बहुत लोगों की आदत है कि बिना अगर उनको दूध न मिले तो मजा नहीं आता, उनको अच्छा नहीं लगता। तो उस समय आपको जल की जरूरत नहीं है, उस समय आपको शुद्ध दूध की जरूरत है। लेकिन जब दोनों एक दूसरे में मिल गए तो अशुद्ध हो गए, और उसको अब क्या करना है, बोले शुद्ध करने के लिए दोनों सजातीय द्रव्यों को अलग अलग करके, अलग अलग निकाल करके उनको एक स्वरूप में निकाल कर लाना है। दूध को दूध कर लेना है और पानी को पानी कर लेना है। और ये गुण किस में है, बोले ये गुण जैसे हंस में होता है कि उसके भीतर नीर क्षीर विवेक होता है, तो बोले ऐसे ही पंडित की भी बुद्धि होनी चाहिए। पंडित का तात्पर्य केवल जो हम कर्मकांड और ज्ञानवान वाले पंडित लगते हैं वो नहीं, बोले पंडा बुद्धि जिसमें है। गीता के 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं, दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में, जहां पर भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हारे लिए चिंता करना उचित नहीं है। तुम बातें तो असोच्यानन्न सोचस्वम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासूंश नाम सोचंती पंडिता, ये जना पंडिता ते न सोचंती। जो पंडित लोग हैं शोक नहीं करते। तो अच्छा, आप देखा जाए तो बहुत सारे पंडित शोक करते मिल जाएंगे। अगर केवल जन्मना पंडित स्वीकार किया जाए तो पंडितों को तो शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन करते हुए दिखाई देते। बोले नहीं, यहाँ पंडा का तात्पर्य, पंडित का तात्पर्य जिसमें पंडा बुद्धि हो, और पंडा का तात्पर्य नीर क्षीर विवेकी। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में लिखा है, जिसके पास नीर और क्षीर को अलग अलग करके देखने की सामर्थ्य हो, जो जैसा है उसको वैसा देखने की सामर्थ्य ही पंडित बुद्धि है। तो इसलिए पंडित से, बुद्धिमान वर्ग से ये अपेक्षा समाज करता है कि ये कभी एक किसी व्यक्ति विशेष का होकर नहीं बोलेंगे, बल्कि ये तटस्थ होकर बोलेंगे। इसीलिए जज से हम क्या अपेक्षा करते हैं, निर्णायक से हम क्या अपेक्षा करते हैं, समाज के उस वर्ग से यही तो अपेक्षा होती है कि भाई आप किसी एक व्यक्ति का पक्ष लेकर मत बोलो, तुम्हारी बुद्धि के अनुसार जो यथार्थ है, यथार्थ कथन करते हुए, नीर क्षीर को अलग करते हुए, जो जैसा है उसको वैसा कहने की सामर्थ्य तुम्हारे भीतर होनी चाहिए। तो साधक के भीतर भी ये सामर्थ्य हो कि वो आज जो आत्मा और ये संसार के गुण एक दूसरे में मिश्रित हो गए, अर्थात जल और दूध, ये दोनों मिलकर जो अशुद्ध हो गए हैं, इनको शुद्ध करके अलग अलग करके देखने की सामर्थ्य हो जाए। तो इसलिए साधक के भीतर दृष्टा और दृश्य को अलग अलग करने की सामर्थ्य, स्थूल और सूक्ष्म को अलग अलग करने की सामर्थ्य, बाह्य और भीतर के तत्वों को अलग अलग करने की सामर्थ्य, जो विवेक है उस विवेक में दृष्टा दृश्य को, स्थूल सूक्ष्म को, उस तत्व को, जगत और जगदीश को अलग अलग करने की सामर्थ्य विद्यमान होनी चाहिए। तो उसकी जो बुद्धि है फिर वो पंडा बुद्धि होगी, और जब पंडा बुद्धि होगी तो वो कहेगा कि मैं शुद्ध दुग्ध हूं, मुझमें पानी नहीं है। लेकिन ये कब, जब आप ईमानदारी पूर्वक अलग करने की सामर्थ्य रखेंगे। आज अगर आपको कहें तो आप शुद्ध आत्मा हो, बोले नहीं महाराज ये अनुभव नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी ये विवेक नहीं मिला, इस बुद्धि की सामर्थ्य नहीं आई। तो अष्टावक्र कहते हैं, जनक तुम ये कहो शुद्धो हम, निरंजनो हम, निराकारो हम, निर्विकल्पो हम, मैं माया के जाल से रहित हूं, शुद्ध हूं, निर्विकल्प हूं, निरंजन हूं, निराकार हूं,
और बंधन और मोक्ष के जो सारे धर्म हैं वो इस आत्मा में नहीं है। ध्यान रखिए, ना बंधन का धर्म आत्मा में है, ना मोक्ष का धर्म। ये आज हम अगर आत्मा के मोक्ष की बात करते हैं तो ये भी केवल सापेक्षिक है, ये भी केवल एक परिस्थिति जन्य बंधन से छूटने की बात, आत्मा को मुक्त करने की बात कही जाती है। असल में देखा जाए यथार्थ में तो आत्मा कभी बंधन में था ही नहीं, है ही नहीं, हो सकता नहीं, क्योंकि जिसको बांधोगे फिर छुड़ाओगे तो जैसे बंधा था फिर वैसे बंध सकता है। इसलिए कल मैंने आपको इस बात का संकेत किया था कि भगवत्पाद आदि गुरु शंकराचार्य के गुरुदेव गोविंद भगवत्पाद और गोविंद भगवत्पाद के गुरुदेव गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य ने मांडूक्य उपनिषद पर एक कारिका लिखी और मांडूक्य उपनिषद की कारिका में और प्रौढ़ ग्रंथ है, लगभग 520 के आसपास श्लोक हैं, संभवतः है, कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं। और मंत्र कितने हैं? बोले मंत्र कुल 12 है। आप देखिए सबसे उपनिषदों की श्रृंखला में देखा जाए तो ईसावास्य उपनिषद से भी छोटा मंत्र उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद, लेकिन पढ़ाने के क्रम में सबसे अंतिम में पढ़ाया जाता है। बोले महाराज 12 ही मंत्र था, सबसे पहले वही पढ़ा दिया जाता। बोले नहीं, क्रम है ना, सिलेबस का एक क्रम होता है ना। अभी थोड़ा कि सबसे लास्ट वाला चैप्टर छोटा है तो सबसे पहले वही पढ़ा दो। बोले नहीं, वो सबसे बाद में पढ़ाया जाएगा, सबसे बाद में साधक को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वहां पर अध्यारोप अपवाद न्याय न, अध्यारोप और अपवाद का एक विचार किया गया है। सबसे पहले आपको कहेंगे कि तुम बंधन में हो, तुम बंधे हुए हो, तुम जकड़े हुए हो, फिर आप ही को कहा जाएगा कि आप कभी बंधन में थे ही नहीं। तो आदमी को लगता है कि जब थे नहीं तो पहले क्यों हमको परेशान करके। तो बोले ये अध्यारोप और अपवाद का एक न्याय है, दर्शन है। तो खैर, तो 12 मंत्रों पर कारिका लिखी गौड़पादाचार्य ने, और उस गौड़पादाचार्य की कारिका का एक मंत्र बहुत प्रचलित है और बहुत उपयोगी है। इसी मंत्र को जो यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं, उसी को मानो पुष्ट करते हुए कि मुक्ताभिमानी मुक्त है और बद्धाभिमानी बंधन में है। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, अरे भक्तों, अरे साधकों, प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः, माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थता। प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। सुनो, ध्यान से सुनो, क्या? बोले यदि प्रपंच होता, प्रपंच का तात्पर्य ये पूरा जगत जो 5 से बना है उसको प्रपंच, जो पंच महाभूतों से मिलकर बना है उसी को प्रपंच कहते हैं। वो बात अलग है कि हम लोग भी आपस में प्रपंच करते हो, तो उसमें भी एक चीजें थोड़ा होती है, प्रपंच में एक चीज नहीं होती। शुरू होगी किसी के घर की अच्छाई से, अरे उनके घर गए तो बड़ा अच्छा लगा, बड़ी अच्छी पार्टी थी, लेकिन फिर महाराज शुरू यहाँ से हुई और अंतिम निगमन कहाँ हुआ? बोले महाराज स्थापना तो हुई अच्छाई से, लेकिन सिद्धांत का निगमन कहाँ हुआ? पूर्णाहुति कहाँ हुई? अरे दोबारा जाने लायक नहीं है, उस आदमी तो बेकार, किसी लायक नहीं, मतलब दुनिया। और शुरुआत का नहीं, बड़ा अच्छा उन्होंने अपने घर, अच्छा मालूम है तुमको बहन पता है क्या? तो वैसे भी कोई बहन होगा नहीं, लेकिन जब कोई प्रपंच शुरू करना होगा तो बहन से शुरुआत होगी। बहन मालूम है? हम उनको जानती हो? हाँ हाँ जानते हैं, बताओ क्या हुआ? अरे अभी छोटा सा गेट टुगेदर था। अच्छा तुम गई थी? हाँ हाँ गए। अरे बुलावा तो हमको भी था लेकिन हम गए नहीं। तब बस शुरुआत, क्यों नहीं? अच्छा हुआ तुम नहीं गई। क्यों? फिर उसको बड़ी जिज्ञासा होगी, क्यों नहीं गई, क्या क्या हुआ क्या? अरे बोले तुम्हारे जाने लायक ही नहीं, तुम्हारे लायक ही नहीं था वो। अब फिर आदमी शुरू हो, उसको कुछ नमक मिर्च मसाला चाहिए, लगा के फिर चटकारे लेना शुरू। बोले महाराज बीच बीच में मिर्च भी खा लेते हैं और थोड़ा कड़वाहट और नमकीन का स्वाद आने के लिए, और फिर प्रारंभ। लेकिन ये क्या हुआ? बोले ये प्रपंच चल रहा है। तो बोले ये ऐसे ही प्रपंच जगत का भी दिखाई देता है। पहले तो
ध्यान रखिए, जो आपको जो उदाहरण देते हैं उसको आपके जीवन से स्मरण करके हुए ही देने का प्रयास होता है। ऐसे ये प्रपंच भी प्रारंभ होता है जगत का। पहले किसी जगत के व्यक्ति में सुख बुद्धि होती है, पहले किसी व्यक्ति में शोभन बुद्धि होती है, फिर उसमें महत्व बुद्धि शुरू होती है। ध्यान रखिएगा, यह जगत का नियम है। पहले जगत की वस्तुओं में शोभन बुद्धि, वेदांत की भाषा में, और शोभन बुद्धि के बाद महत्व बुद्धि। अर्थात शोभन बुद्धि का तात्पर्य क्या, ये मेरे अनुकूल है। और फिर दूसरी वृत्ति क्या बनेगी कि अब ये मेरे लिए जरूरी है। अच्छा, कोई चीज जरूरी कब होगी? जब वो आपके लिए अनुकूल होगी, तभी तो। जब तक कोई वस्तु अनुकूल नहीं होगी तब तक वो जरूरी नहीं हो सकती। जब कोई वस्तु लगा कि अच्छा ये हमारे व्यवहार के लिए है, तभी लगेगा कि ये मेरे पास होनी चाहिए। तो संसार में भी प्रपंच यहीं से प्रारंभ होता है। कोई व्यक्ति पहले हमारे लिए शोभन लगता है, जरूरी लगता है, उपयोगी लगता है, और फिर लगता है कि अब हमारे पास होना चाहिए, और फिर प्रारंभ होता है कि उसको पाने का उद्यम। कोई व्यक्ति को देखा, अच्छा लगा, तो उसको हमने अपने अनुकूल माना, फिर उसको महत्व बुद्धि हुई, फिर उसको पाने का प्रयत्न, और फिर वो एक श्रृंखला चल पड़ती है। तो ये जगत भी प्रारंभ होता है कि अच्छा सुनो, बहुत अच्छा है, लेकिन अंतिम में 2-4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल 2 साल बीते, फिर लगता है इस आदमी से दोस्ती ना ही की होती तो अच्छा रहता। क्यों? क्योंकि अब ये तो बेकार है। तो जगत का जो प्रपंच है वो क्या है? बोले वास्तविकता में है नहीं। तो गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। सुनो, यदि ये प्रपंच होता तो इसके निवारण करने में कोई संदेह नहीं था। निवर्तेत न संशयः। लेकिन असल में कोई प्रपंच नाम की वस्तु यहां पर उपलब्ध है ही नहीं। पुनः आपको निवेदन करूं, जगत में मैं कहूं, आप कहते हैं जगत बहुत बंधन का कारण है, तो हम कहें जगत में क्या जगत है? तो आप अगर जगत में जगत खोजने जाओ तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा? जगत में जगत नाम की क्या चीज है? एक एक छोटे छोटे प्रपंचों को मिलाकर, छोटी छोटी चीजों को, परिस्थितियों को मिलाकर ही तो जगत बनता है। जगत की वस्तु में कोई जगत जैसी चीज नहीं दिखाई देती। जगत में केवल नाम और रूप का सार दिखाई देता है, नाम और रूप का संग्रह दिखाई देता है। तो जगत में जगत कुछ है नहीं। तो वैसे ही ये प्रपंच कैसा है? तो बोले प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः। उसके निवारण करने में कोई संशय नहीं था। हम निवारण करने का पूरा उद्यम करते, लेकिन सुनो, माया मात्रमिदं द्वैतम। ये जो द्वैत भाषित हो रहा है, ये जो द्वैत दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जिससे तुम्हें भय दिखाई दे रहा है, असल में वैसी कोई चीज है नहीं। कैसे? बोले जैसे कभी कभी आप छत पर बैठो तो इस जगत के ऊपर जो सुंदर नीला आसमान दिखाई देता है, उसमें क्या दिखता है? नगर के नगर दिखाई देते हैं। कभी कभी आप देखिए, इस नीले अंबर में विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई देती हैं, हाथी, घोड़े, नगर। कभी कभी लगता है पूरा का पूरा नगर बह रहा है, चल रहा है। आप कभी देखिए, अब शहरों में कई बार देखने को मिलता नहीं खुला आसमान, लेकिन कभी आंगन में आप लेटे हो और फिर देखिए खुला आसमान नीला, पोल्यूशन के कारण, इसके कारण आप धुंध और वही देखते हैं। लेकिन जब कभी पहाड़ों पर चले जाएं, किसी स्वच्छ उसमें जगह चले जाएं, तो आपको दिखाई देगा नगर का जो पूरा का पूरा पत्तन है वो दिखाई दे रहा है। पूरे के पूरे जगत में एक आपको स्वरूप दिखाई दे रहा है। कहां? बोले उस आकाश के भीतर, जहां पर
हाथी, घोड़े, व्यक्ति, पूरा नगर, और देखते ही देखते पीछे से एक दूसरा बादल आया, वो उसको, तो बोले ऐसा ही ये भी जगत है। आज आप इस जगत को जब देखते हैं तो आपको यहाँ पर नाना प्रकार की परिस्थितियां, नाना प्रकार के आकर्षण दिखाई देते हैं, सुंदरता दिखाई देती है, लेकिन फिर काल का एक चक्र जब पीछे से आता है तो इसको बहाकर ले जाता है। तो इसलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं कि प्रपंचो यदि विद्येत निवर्तेत न संशयः माया मात्रमिदं द्वैतम। ये जो द्वैत भाषित हो रहा है वो केवल और केवल माया के कारण भाषित हो रहा है। नजर पर पड़े हुए पर्दे के कारण विभिन्न प्रकार की आकृतियां दिखाई दे रही हैं। एक भ्रम के कारण आपको जो है वो न दिखकर कुछ और ही दिख रहा है, तो तुम्हें भ्रम हो गया है कि तुम बंधन में हो। तो निवर्तेत न संशया माया मात्र विदम द्वैतम। बोले फिर है क्या? बोले अद्वैतम परमार्थतः। परमार्थ रूप से यदि देखा जाए तो केवल और केवल अद्वैत मात्र ही है। केवल और केवल उस एक चैतन्य सनातन ब्रह्म तत्व की सत्ता ही है, उसके अतिरिक्त कुछ है नहीं। ये एक कागज पर, एक कपड़े पर बनाए हुए आकृतियों की भांति ये पूरा जगत हमको दिखाई दे रहा है। एक उस विराट हमारे सृजनात्मक कलाकार की कलाकृति है, जिस कारण इस जगत की उपलब्धता हमको दिख रही है। अच्छा, बोले फिर महाराज ये छूटे कैसे? बोले छूटने जैसी कोई चीज है नहीं। क्यों? क्योंकि ये बंधन कभी जीव बंधन में था नहीं। अब मैं यहाँ बैठा हूं, आप कुर्सी पर बैठे हैं, आपको हम कहें चलो उठो, चलते हैं बाहर थोड़ा घूम के आते हैं। आप उठने की कोशिश करें लेकिन उठ ना पाए। मैं पूछूं क्या हो गया? आप बोले महाराज बंधा हुआ हूं कुर्सी से, आप मुझे खोल दीजिए रस्सी, तब हम उठे और चल पड़े। मैं कहूं कहीं बंधे हो ही नहीं, कहीं तुम्हें किसी तरह की बंधन की अनुभूति हो रही? बोले महाराज उठ नहीं पा रहे, बंधे नहीं तो कैसे? और हमें कहीं बंधन दिखाई पड़ नहीं रहा, क्योंकि ऐसी कोई रस्सी होती जिससे आप बंधे होते तब तो हम लाके चाकू और कैंची उसको काट कर आपको मुक्त कर देते। हम कह रहे हैं तुम बंधन में हो नहीं हो, लेकिन तुमने मान लिया है कि मैं बंधन में हूं, तो चाह कर भी इस कुर्सी से उठ नहीं सकते। यदि कुर्सी पर बैठे हुए बंधन में बंधे होने का भ्रम हो जाए तो कोई आपको उठा सकता नहीं। इसलिए कभी कभी हम जिसको खोज रहे होते हैं वो मेरे पास ही होता है। जिसको हमें खोजना है वो कहीं बाहर है नहीं, जिसको हमें मुक्त करना है वो कभी बंधन में है नहीं, लेकिन हमने ये देख लिया है कि कहीं वो बाहर है, कहीं वो बंधा हुआ है। ऐसे ही एक बार एक जिज्ञासु, एक साधक अपने गांव से बाहर निकला तो देखा एक गांव के बाहर वृक्ष के नीचे दिव्य आसन लगाए हुए एक महात्मा बैठे हुए थे। गया, चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज मुझे एक सदगुरु की खोज है, एक गुरु की तलाश है, कृपा करके गुरु के लक्षण बताइए। महात्मा ने कहा अच्छा सदगुरु तुम्हें वही मिलेगा कि जो एक किसी वृक्ष के नीचे बैठा हो, सुंदर पद्म आसन की मुद्रा हो, ऐसा आसन ऐसी जगह पर बैठा हो, ध्यान मग्न हो। अगर ऐसा कोई तुम्हें सदगुरु मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारे बंधन का मुक्त कराने वाला कोई समर्थ गुरु मिल गया है। महाराज तुरंत प्रणाम किया और भागा खोजने के लिए। खोजते 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 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल बीत गए, लेकिन उसको कोई ऐसा दिखा नहीं कि जो एक वृक्ष के नीचे और इस आसन में, जिस मुद्रा की आसन में बताया था, उस आसन में इस तरह से बैठा हो, ध्यान मग्न हो, ऐसा रूप हो, ऐसा उसका दृश्य हो, ऐसा कोई दिखा नहीं। 30 साल 35 साल के बाद थक हार के
वापस पुनः अपने गांव लौटा। तो जब लौटता है देखता है कि फिर उसी गांव के बाहर उसी वृक्ष के नीचे वो बैठे मिले, और अब देखता है कि जैसा बताया था वैसा ही दृश्य यहाँ उपस्थित है। गांव के बाहर एक सुंदर वृक्ष की छाया के नीचे पद्मासन में गैरिक वस्त्रों में ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ एक संत दिखाई दे रहा है। जाकर चरणों में प्रणाम किया, बोले महाराज आज बहुत सालों के बाद आप मिले। तो महात्मा मुस्कुराए, बोले ये बात तो मैंने तुमको आज के 30 साल पहले ही बताई थी। बोले उस समय क्यों नहीं बता दिया कि वो सदगुरु मैं ही हूं जिसकी मैं खोज कर रहा हूं। बोले मैंने बताया तो उस समय भी था, लेकिन उस समय तुम्हारी दृष्टि सत्य पर नहीं खोज पर थी। ध्यान दीजिए, उस समय तुम्हारी दृष्टि सत्य पर नहीं थी, खोज पर थी। तुम्हें मंजिल की तलाश नहीं, तुम्हें भटकाव में आनंद था। तुम किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए उस समय तैयार नहीं थे। मैंने उस समय भी तुम्हें बताया और सामने मैं मौजूद था, लेकिन तुम्हें तुम्हारी दृष्टि मिली नहीं। और जब अब तुम इतने दिनों के बाद थक हार कर आए हो, तब अब तुम्हारी थकान ने तुम्हारे भीतर वो योग्यता पैदा कर दी कि जो सामने था वो तुम्हें अब उपलब्ध हो गया। अर्थात जिसको तुम इतने वर्षों से खोज रहे हो वो तो तुम्हें तुम्हारे पास ही है, लेकिन आज वो मुझे मेरे हृदय में उपलब्ध नहीं हो रहा है, दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि अभी दृष्टि सत्य पर नहीं, चैतन्य पर नहीं, आत्मा पर नहीं, बोध पर नहीं, अभी किस पर है? बोले अभी खोज पर है, अभी यात्रा पर है। इसलिए सदगुरु सामने बैठे हैं। बोले आपने मेरे साथ गड़बड़ की, पहले ही बता देना चाहिए था, मेरे इतने साल बच जाते। बोले नहीं, जब तक तुम इतने वर्ष खोज कर तुमने वो योग्यता अधिकारित्व तो हासिल नहीं कर लिया, वो द्रव्य सामने होता हुआ भी उस तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं गई। और मैं अभी भी उतने वर्षों से यहीं बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि एक दिन तुम लौट कर आओगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास और कोई विकल्प है नहीं। इसलिए मैं बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं कि एक दिन तुम जब खोज पूरी करके लौट कर आओगे तो तुम देख पाओगे कि जो पहले दिन ही तुमको उपलब्ध हो सकता था, वो उसके उपलब्ध होने में आज इतने वर्ष बीत गए। तो श्री अष्टावक्र जी कहते हैं जिसको तुम खोज रहे हो, जिसको तुम बंधन में अनुभव कर रहे हो, वो खोजने की और बंधन में बंधे होने का भ्रम मात्र है। उसकी मान्यता केवल इतनी हो जाए कि तुम कभी बंधन में थे नहीं। इसलिए मैंने आपको निवेदन किया कि मोक्ष कभी कर्म का परिणाम हो नहीं सकता। मोक्ष कभी करने से नहीं मिलेगा, जानने से मिलेगा। मोक्ष कृतित्व का परिणाम नहीं है, कर्तृत्व का परिणाम नहीं है, करने का परिणाम नहीं है, जानने का परिणाम है। और जिस दिन जानकर ये बोध भीतर बैठ जाए कि मैं उसी आत्म चैतन्य तत्व के ऊपर हूं, मेरा वही स्वरूप है, तो बोले फिर पूरी खोज समाप्त हो जाएगी। लेकिन असल में जहां जिस पर हम टिके हैं उसको छोड़कर चारों तरफ घूमते रहते हैं। छोटा सा दृष्टांत और स्मरण में आ रहा है, और ये चर्चा प्रत्येक कक्षा में होती ही है। वेदांत की कक्षा, अद्वैत का दर्शन बिना सर्प और रज्जु के, बिना घट के, कुम्हार के, बिना पट के तो पूरा होता नहीं। घट पट रज्जु कुम्हार हो तो आना ही आना है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक कुम्हार जो घट बनाता है, कुल्हड़ बनाता है, खिलौने बनाता है, उसके पास एक चाक होता है जो चारों तरफ घूमता है, और उस घूमने वाले चाक के ऊपर वो नाना प्रकार की आकृतियां बनाता है। लेकिन वो चाक घूमते हुए भी किसी एक पर स्थिर है, क्योंकि उस घूमने वाले चाक को संभाल कर रखने वाली वो कील यदि स्थिर ना हो तो चाक कभी घूम नहीं सकता।
जैसे दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। जैसे पहले के समय में हमारी माताएं वो चक्की चलाती थी, दाल पीसना हो, चावल पीसना हो, बाहर से पीस कर मंगाना लोगों को अच्छा ही नहीं लगता था। प्रायः घरों में चावल के आटे की भी जरूरत हो तो घर में बनता था, दाल के आटे की जरूरत हो तो भी घर में बनता था, गेहूं घर में पिसता था, जौ घर में पिसता था। खैर समय बदला, चीजें बदली, उसका हमें करना ही भी पड़ता है, मजबूरी भी है। तो आप देखेंगे कि वो चक्की एक नीचे होती है और एक ऊपर होती है, और उसके ऊपर एक लकड़ी का वो लगा रहता है पकड़ने वाला हैंडल, और उसको पकड़ के हम ऐसे ऐसे चलाते हैं। लेकिन उन दोनों चाकों के बीच में, दोनों पाटों के बीच में एक लोहे की या लकड़ी की खूंटी जैसी मोटी स्थिर और गाड़ी जाती थी। और आपको पता हो, कभी आपने देखा हो कि ना देखा हो, हम लोगों ने तो देखा है, बल्कि किया भी है अपने घरों में। दो दो होते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ, दो घर थे हम लोगों के, पिताजी बाबा जी दो भाई थे, तो एक का इधर एक का इधर, तो दोनों घरों में दो चीजें होती थी। तो वो खूंटी जो है बड़ा सामान्य गहराई में नहीं गाड़ी जाती थी। मुझे लगता है, पता नहीं कम ज्यादा हो सकता है, मुझे लगता है कि कम से कम वो 5-5 फीट नीचे उसको ले जाकर गाड़ते थे, क्योंकि कभी कभी 2-2, 3-3 लोग बैठकर पकड़कर उसको पीसे। अब आप लोगों का अनुभव है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम। कभी मान लीजिए मटर या अरहर या कभी कुछ ऐसे गेहूं कुछ ऐसा पीसा जा रहा है, तो उसको एक लोग नहीं पीसते थे। और हम लोग याद है गर्मियों के समय हम लोगों को भी कभी कभी काम दिया जाता था। अरहर जब खेत से निकल कर आती थी तो अरहर की दाल भी घर में ही बनती थी। वो अरहर बाहर की उससे नहीं आती थी, अरहर का दाना होता था, उसको भून के और जो जो भी प्रक्रिया करके फिर उसको पीसा। चने की दाल बनानी हो तो उसको, और उसका भी तरीका होता था। अगर उसको महीन आटा बनाना है तो उसको अलग रूप में, और अगर उसको दाल बनानी है तो अलग रूप में है। तो कभी कभी उसको 2 लोग बैठकर घुमाते थे जोर से। तो उसमें इतनी ताकत होती थी कि 2 लोगों की ताकत को रोकने की सामर्थ्य होनी चाहिए, इसलिए इतनी नीचे गहराई तक और मजबूती से उसको गाड़ा जाता था कि कितना भी जोर लगा दिया जाए लेकिन वो हिले नहीं। और वो ऐसा होता था कि एक दो नहीं, कई कई पीढ़ियां उसी एक स्थान पर बीत जाती थी। दादी ने भी उसका प्रयोग किया, माँ ने भी उसका प्रयोग किया, फिर बहू ने भी उसका प्रयोग किया, और वो ज्यों का त्यों वैसा ही बना हुआ है। तो बोले वैसे ही जैसे कुम्हार चाक चलाता है, उस पे नाना प्रकार की आकृतियां उकेरता रहता है, बनाता रहता है, मिट्टी घूमती रहती है, वैसे ही इस आत्मा रूपी कील के ऊपर, आत्मा रूपी उस परब्रह्म परमात्मा के ऊपर इस जगत के सारे नाम रूपात्मक जगत घूम रहा है, चल रहा है, लेकिन उसमें कभी कोई हलचल, कोई हिलना नहीं होता। इसलिए कितनी भी विपरीतताएं आ जाएं, लेकिन आत्मा में तन्ने जति तन्नई जति तद्दूरे तदवंतिके। यदि आपकी मान्यता है तो वो आत्म चेतना, उससे कोई पास है नहीं। सबसे अधिक अगर कोई पास है तो कौन है? हम घर परिवार को कहते रहते, कितना झूठ बोलते देखो। हम क्या कहते, तुमसे ज्यादा हमको कोई प्यारा, सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हो? तो आपको करते हैं। अरे भैया, दुनिया का सरासर सामने क्या सफेद झूठ बोला जा रहा है। सबसे ज्यादा इस दुनिया में किसी को प्यार करते हो तो वो खुद को। आप खुद से अधिक कभी किसी को प्यार कर ही नहीं सकते, ये अकाट्य सिद्धांत है। तो बोले महाराज तद दूरे तदवंत के, तन्ने जति तन्नई जति, वो उसमें कंपन भी है, उसमें कंपन नहीं है। अच्छा, ये कैसे क्यों कहा जा रहा है? ये सब आपकी मान्यता पर निर्भर कर रहा है। यदि उसको
पास मानोगे तो उससे अधिक पास कोई नहीं है, और यदि उसको दूर मानोगे तो इस संसार में आत्मा से, परमात्मा से, आपके ईश्वर से दूर और कोई नहीं है। लेकिन यदि कोई साधक उसको पास माने तो बोले उससे पास और कोई है नहीं। तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। तो श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि अपने आप को उससे बाहर निकालो। और यहाँ बड़ा सुंदर एक श्लोक कहा, बोले देहाभिमानाद्य पापम न तद गोवध कोटि भी। बोले संसार में कोई कितना भी प्रकार का पाप कर ले, गौवध तक का पाप कर ले, तद गोवध कोटि भी प्रायश्चित्त तद भवेत् शुद्धम नृणाम गोवध कारिणाम। बोले कोई अगर कर्तृत्वाभिमानी व्यक्ति इस संसार में गोवध जैसा भी महापाप कर ले, करोड़ों करोड़ लोगों की हत्या भी कर दे, तो भी उसके लिए शास्त्र शुद्धि का विधान करते हैं, प्रायश्चित का विधान करते हैं। अगर आपसे कभी कोई पाप हो गया है, कोई अधर्म हो गया है, तो हमारे यहाँ प्रायश्चित कर्म बताया गया। कृष्ण चंद्रायण व्रत, बड़े कठिन कठिन व्रत हैं, वो व्रत कर लो शुद्ध हो जाओगे। ऐसा ही शुद्धि प्रायश्चित किसने किया? बोले कुमारी भट्ट ने किया। अपने गुरु से उन्होंने द्रोह किया था, गुरु के साथ पाप किया, धोखा दिया, तो परिणाम क्या हुआ? बोले गुरु द्रोह रूपी पाप से बचने के लिए प्रायश्चित किया, घूसी पर बैठकर जिंदा अपने आप को समाप्त कर दिया। तो बोले संसार में कितना बड़ा भी पाप हो उसका प्रायश्चित है, लेकिन ध्यान रखना, अगर कोई कर्तृत्वाभिमान रूपी पाप से बंधा है तो शास्त्र ज्ञान के अतिरिक्त और कोई प्रायश्चित। देखिए क्या सुंदर अद्भुत हम लोगों के लिए सांत्वना है, हम लोगों के लिए आश्वासन है कि यदि आपने एक बार अपने आप को बंधन मुक्त मान लिया, यदि एक बार आपने अपने आप को देहाभिमान से ऊपर उठकर संसार में होने वाली समस्त क्रियाओं का कर्तृत्वपन मिटा दिया, तो संसार का कोई भी पाप आपको बांध नहीं सकता, कोई भी कर्म आपको बांध नहीं सकता। इसलिए कर्तृत्वाभिमान पूर्वक किए गए कर्म का कोई प्रायश्चित नहीं है। श्री जनक जी पुनः पूछते हैं कि हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए, जीवात्मा का जो बंधन है या मोक्ष है, वास्तविक है कि अवास्तविक है? तो नारायण, अगर वास्तविक है तो छूटेगा कैसे? ध्यान रखिएगा। और अवास्तविक है तो छुड़ाने का प्रयत्न नहीं क्यों? अब आप कह रहे हैं कि आप कभी बंधन में थे नहीं, तो भैया काहे बैठा के इतनी देर हमको पनिशमेंट कर दे रहे हो? रोज रोज बुला लेते हो 6 बजे 6:30 बजे, ये बताने के लिए हम बंधन में, तुम बंधे नहीं हो। अरे बता दिया, खत्म हो गया काम। और 1 साल से नहीं, 5 साल 10 साल से बुला रहे हो, और आगे जीवन भर बताते रहेंगे, बुलाते रहेंगे, कहते रहेंगे, और बैठा बैठा के आप सोचो कितना आश्चर्य है। तभी तो कृष्ण कहते आश्चर्यवत पश्यते कश्यदेनम, गीता में भगवान कहते। बताओ, सामने बुला बुला के ये बैठाया जा रहा, तो बंधन में नहीं बताया जा रहा, हम ही को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, एक तरह से थप्पड़ ही तो है। बोले क्या करें, इसके अलावा और कोई मार गए नहीं। तो बोले अगर हम बंधन में नहीं है तो छुड़ाने का प्रयत्न कैसा? और यदि बंधन में है, आत्मा बंधी गई, तो छूटेगी कैसे? तो ये बंधन वास्तविक है कि अवास्तविक है? क्योंकि अगर वास्तविक है तो निवृत्ति संभव नहीं, और अवास्तविक है तो मैं निवृत्त हूं, फिर क्यों? तो दोनों ही स्थिति में यहां पर बैठकर क्यों सुने? आप अपना शास्त्र अपने पास रखो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। बोले हाँ, ये बात जाना तुमने कहां से? बोले जान यहीं से रहे हो। इसलिए श्री
जनक जी के प्रश्न के उत्तर में श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक सुनो, तुमने पूछा है ना कि बंधन वास्तविक है कि अवास्तविक है। तो श्लोक नंबर 12 में कहते हैं, आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त क्रियः असंगो निस्पृह शांतो भ्रमात् संसारवानिव। ये जनक का वही प्रसंग याद करिए। सपने में क्या देखते हैं कि मैं एक भिखारी बनकर एक एक कण अन्न के लिए तरस रहा हूं, भीख मांग रहा हूं। और जब जागते हैं तो देखते हैं कि मैं सोने के पर्यंक पर ये जो महाराज के रूप में लेटा हूं, सेवक दास दासी सेवा में लगे हैं। तो गुरुदेव कृपा करके बताइए, स्वप्न वास्तविक है अवास्तविक है कि ये जागृत वास्तविक है अवास्तविक है? सपना सही कि जागृत सही? यदि स्वप्न सही तब तो मैं भिखारी हूं, एक अन्न के लिए तरस रहा हूं। और यदि जागृत सही है तब तो मैं सम्राट हूं। फिर वो स्वप्न वाला जो भिखारी है वो क्या है? तो तुमने ये पूछा है कि बंधन वास्तविक है या वास्तविक है, तो श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, हे जनक, ये संसार और स्वप्न दोनों की जो जगत की स्थिति है, इन दोनों के वास्तविकता और अवास्तविकता का यहाँ पर कोई विषय ही नहीं है। यहाँ पर संसार के होने न होने का कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि यदि तुम जो हो तुम उसको जान लेते हो तो तुम जो नहीं हो वो अपने आप गिर जाएगा, निरसन हो जाएगा। यदि आपने जान लिया कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा स्वरूप क्या है, तो अन्य चीजों का त्याग अपने आप ही हो जाएगा। फिर अन्य चीजों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। यथा छोटा सा उदाहरण आप लीजिए, यदि आपने ए से लेकर जेड तक जान लिया अथवा आ से लेकर ज्ञा तक जान लिया, तो इन जाने हुए वर्ण अक्षरों के अतिरिक्त अब आपको अलग अलग ग्रंथ, अलग अलग साहित्य के अक्षरों को जानने की जरूरत है। फिर तो सारे शास्त्र अपने आप जाने हुए हो गए, क्योंकि वास्तविकता में सारे शास्त्र, सारे ग्रंथ इन्हीं अक्षरों का समूह मात्र है। फिर आपको अलग से कुछ जानने की जरूरत है ही नहीं। फिर अन्य चीजें अपने आप तुम्हें जानी हुई हो जाएगी। तो स्मरण करिए उपनिषद का वो प्रश्न कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। वो एक तत्व है जिसको जान लो तो बोले फिर अन्य चीजें अपने आप निरर्थक सिद्ध हो जाती हैं। अन्य चीजों को जानने के लिए आपको कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता होती नहीं। क्यों नहीं होती? क्योंकि आपको उसकी जरूरत होती नहीं। तो आत्मा साक्षी विभु पूर्ण एको मुक्त प्रियः असंगः। हे जनक, तुम ये जानो, आत्मा के बंधन का संबंध कभी संसार के साथ था ही नहीं। आत्मा का क्या स्वरूप है वो जान लोगे तो इस बंधन के वास्तविकता और अवास्तविकता का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, कभी जैसा प्रश्न पूछा गया है उसी के अनुरूप, आपके इच्छा और आपके मन के अनुरूप उत्तर हो ये जरूरी नहीं है। उत्तर सिद्धांतता होना चाहिए। आपकी रुचि और अरुचि के अनुसार उत्तर शास्त्र नहीं देते। इसलिए कहते हैं कि तुम आत्मा, ये जो आत्म तत्व है कैसा है? बोले साक्षी है, पूर्ण है, विभू है, व्यापक है, एक है, मुक्त है, चित्त है, अक्रिय है, असंग है, निष्क्रिय है,
शांत है, लेकिन अन्य चीजें जो है वो भ्रमात् संसारवान इव, लेकिन भ्रम के कारण संसार वाला ये भासित होता है। कौन? बोले आत्मा। इन ऐसा होता हुआ भी भ्रम के कारण ये संसार वाला, बंधन वाला भासित होता है, यद्यपि इसमें कभी कोई बंधन है नहीं। अब इसको ऐसे विचार किया जाए, इस संसार में 4 प्रकार के जीवन की परिकल्पना हुई है। 4 प्रकार की चीजें हमारे सामने 4 रूपों में उपलब्ध होती हैं। या जीवन 4 भावों से भावित है। पहला है आपके पास कर्म का बंधन या कर्म की स्वतंत्रता, या कर्म की विवशता, ऐसा मान लेते हैं। तो एक है कर्म जगत और दूसरा है विचार जगत। कोई भी कर्म बिना विचार के परिणत नहीं होता। आप यहां आए हैं, यहां श्रवण रूपी कर्म आप कर रहे हैं, आप यहां बैठे हैं। इस बैठने रूपी कर्म का मूल क्या है? विचार है। एक संदेश आपको मिला, एक मैसेज आपको मिला, फिर आपने विचार किया कि मुझको जाना चाहिए, फिर आप आने का उपाय करते हैं। तो नारायण जब कर्म का मूल देखते हैं तो उसमें विचार ही दिखाई देता है। तो पहला है कर्म का जगत, कर्म जगत, दूसरा है विचार जगत, लेकिन फिर इसके साथ मूल में जाएंगे तो वो है भाव जगत। अर्थात विचार के भी मूल में भाव है, भावना, इमोशंस। अर्थात जब तक आपके भीतर इस सत्संग की भावना, पुण्य की भावना, मुक्ति की भावना नहीं होगी, तब तक आपके भीतर ये विचार नहीं आएगा, और जब तक विचार नहीं आएगा तब तक कर्म होगा नहीं। अब इस भाव में 2-3 चीजें और समाहित हो जाती हैं। इस भाव जगत में आ जाती है श्रद्धा, इस भाव जगत में आ जाती है भक्ति, इस भाव जगत में आ जाता है प्रेम, इस भाव जगत में आ जाती है आपका भरोसा, इस भाव जगत में आ जाता है आपके भीतर उठने वाली आपकी इच्छा के अनुरूप विषयों के प्रति होने वाली जो भी भावनाएं हैं आप। तो कर्म के बाद, कर्म के नीचे आधार में, नींव में विचार, और विचार के नींव में भाव, और भाव के इर्द गिर्द या उसकी जड़ों में लिपटा हुआ है भक्ति, प्रेम, श्रद्धा, भरोसा आदि। और इसके नीचे, इसके मूल में जो मुख्य आधार है वो है ज्ञान, अथवा जिस पर विशेष फोकस आप देखेंगे तो पिछले श्लोकों में भी आपने देखा होगा अष्टावक्र जी करते हैं, वो है साक्षी। हर श्लोक में क्या कह रहे हैं? साक्षी होगा। तुम जगत के बदलते हुए दृश्यों को, जगत के बदलते हुए रूपों को साक्षी बनकर देखो। जो जैसा हो रहा है उसको वैसे होने दो,
किसी को होने में, न होने में अथवा अन्यथा होने में तुम्हारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए। तुम कोई एफर्ट मत डालो, तुम कोई कोशिश मत करो कि जगत में ऐसा हो, ऐसा ना हो, या फिर अन्यथा रूप में कुछ हो। और इसको अगर थोड़ा सा और सहज सरल किया जाए तो इसको आप साक्षी कह लें अथवा ध्यान कह लें, वेदांत की दृष्टि में निधिध्यासन कह लें। तो अब लेकर इस विषय को चलें, ध्यान, साक्षी, फिर उसके ऊपर उसकी थोड़े से ऊपर बढ़े तो श्रद्धा, भरोसा, भक्ति, प्रेम, और अगर इस सबको समाहित करना हो तो भाव, और भाव के थोड़ा सा ऊपर चले तो उठे तो विचार, और विचार को देखा तो हम कर्म। अर्थात नीचे से ऊपर की ओर जब हम चल रहे हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, तो सूक्ष्मता है साक्षी होना और स्थूलता है कर्म का होना। कर्म में हमारी निष्ठा, कर्म में हमारी व्यवस्था आदि इत्यादि। आज हम जहां भी जिस भी स्थिति में पहुंचे हैं या हैं, अथवा जो होना चाहते हैं, उसके लिए दो ही चीजें महत्वपूर्ण हैं। यदि हम कर्म की दृष्टि से देखते हैं तो आपके पास कर्म करने की स्वतंत्रता है। कैसा करते हैं कर्म, कब करते हैं कर्म, कितना करते हैं कर्म, किस मात्रा में करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये आपके पास स्वतंत्रता है। इसमें कोई शास्त्र आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा है कि कर्म ऐसा करो कि जो तुम्हारे बंधन का कारण न बने, लेकिन आपको पूर्ण स्वतंत्रता, आपको पूर्ण रूप से फ्रीडम मिली हुई है कि कर्म कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, किस मात्रा में करना है, नहीं करना है, अन्यथा करना है, पाप करना है, पुण्य करना है, पाप पुण्य दोनों नहीं करना है। वो आपकी अपनी स्वतंत्रता है, इसमें कहीं कोई बाधा नहीं, कोई फोर्स नहीं। लेकिन यदि आप सूक्ष्म जगत के धरातल पर आप जाते हैं, तब आपको साक्षी अथवा ज्ञान की जो स्थिति है वहां तक आपको पहुंचना होगा। अर्थात कर्म को सूक्ष्मता तक लेकर आएंगे तो ज्ञान की परिणति ही एकमात्र आपके पास विकल्प है या उपाय है। इनके बीच जो आपके जीवन में घटनाएं घट रही, विचार आ रहे हैं, भावनाएं आ रही, प्रेम आ रही, श्रद्धा, भरोसा, विश्वास, भक्ति को अगर हम विस्तार करें तो भक्ति को ले देकर अगर कहा जाए तो क्या है, भावना ही तो भक्ति है। आप अगर किसी के प्रति भाव से भर जाते हैं, प्रेम से भर जाते हैं तो ही भक्ति है। यदि आप प्रेम को पूजने लगते हैं तो प्रेम ही भक्ति बन जाती है। और नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा, भक्ति और प्रेम में कोई अंतर सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। भक्ति क्या है तो बोले परम प्रेम रूप है। प्रेम का, अब इसको ऐसे देखते हैं, प्रेम का सर्वोत्कृष्ट रूप भक्ति है और प्रेम का निम्न रूप वासना, कामना, वो संसार के साथ है। संसार के साथ भी प्रेम होता है, लेकिन वो संसार का प्रेम का स्थूल रूप है, निम्न रूप है, वासनात्मक रूप। तो प्रेम को यदि हम वासना के साथ जोड़ देते हैं तो वो संसार की ओर ले जाता है, और प्रेम को यदि हम निस्वार्थ भाव से भक्ति के साथ जोड़ देते हैं तो वो परमात्मा की ओर, ईश्वर की ओर लेकर जाता है। तो अब इस जीवन के भीतर हमें क्या होना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसके लिए आपको कर्म की पूर्ण स्वतंत्रता मिली है। लेकिन एक बात का निवेदन और आग्रह यह है कि यदि आप अष्टावक्र की इस वाणी और उपदेश के प्रकाश में हम विचार कर रहे हैं, अभी अन्य किसी शास्त्र को यहां पर आप अपनी बुद्धि में मत लाइएगा, क्योंकि जब जिस तरह का विचार हो रहा हो उसी को
केंद्रित करना चाहिए। यदि आप अपने साक्षी भाव को उपरोक्त तीनों चीजों के साथ जोड़ दें तो शायद बात बन जाए, और शायद नहीं बिल्कुल 100% बन जाएगी। अर्थात कर्म की आपके पास स्वतंत्रता है, कर्म की आपके पास पूर्ण रूप से स्वातंत्र है, लेकिन यदि कर्म साक्षी भाव से किए जाए अथवा ध्यान पूर्वक कर्म किया जाए, साक्षी भाव भी छोड़ दीजिए, यदि ध्यान पूर्वक कर्म किया जाए तो नारायण आपका कर्म का बंधन के रूप में उपलब्ध नहीं होगा। यदि कर्म को जो करने वाला करता है, वो कर्ता अपने कर्म को ध्यान पूर्वक करे। मेरा प्रत्येक कर्म ध्यान के धरातल पर घटित होगा, इसको ऐसे देखें, ध्यान के धरातल पर स्थिर होकर हम प्रत्येक कर्म करेंगे। अच्छा, अगर ऐसी आदत पड़ जाए अथवा ऐसा जीवन में घटना घटित हो जाए तो क्या कोई ऐसी संभावना है कि कोई ऐसा कर्म बनेगा जो आपके बंधन का कारण बने अथवा निम्नता का कारण बने अथवा पतन का कारण बने? यदि सांसारिक संबंधों का निर्वहन भी साक्षी के धरातल पर, ध्यान के धरातल पर, अवेयरनेस के धरातल, स्थूल शब्द प्रयोग कर रहा हूं, अवेयरनेस ही खाली आप ले लीजिए, अवेयरनेस के धरातल पर, ध्यान के धरातल पर आप करें तो संसार की कामना और वासना भी आपको कभी बंधन में नहीं, क्योंकि वो कर्म भी फिर आप सजगता पूर्वक करेंगे। तो एक सूत्र बनता है कि जो कर्म सजगता के धरातल पर किया जाएगा वो कर्म कभी भी पाप कर्म होगा ही नहीं। अधर्म जब भी होता है, पाप जब भी होता है तो वो बेहोशी में होता है। पाप जब भी होगा नशे में होगा, नशा खाली पीने वाला नशा नहीं। अब नशे से कुछ पढ़ते रहते थे स्मरण। एक बार एक साधक महात्मा के पास गए, बोले मुझे सन्यास दे दो। बोले ठीक है ले लो, सन्यास ले लो। सन्यास में क्या है? बोले टीका, माला, वस्त्र, बाह्य सन्यास तो यही, बाह्य सन्यास हो गया। तो बोले हमारे लिए सावधानी क्या है? बोले कुछ नहीं सावधानी, जाओ, तुमने कहा और सन्यास देने के लिए दे दिया। बोले लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या है? बोले मैं पीता हूं, ड्रिंक करता हूं। तो इसमें ये आपका सन्यास जो बाह्य सन्यास मैंने धारण किया क्योंकि मन में तो घटित। बोले नहीं, तुम जाके देखो, अभ्यास करो, देखते हैं। मैं तो अभी तुमको नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं कहूंगा तो आज कहूंगा और कल मेरे कहने से तुम 2 दिन छोड़ोगे और तीसरे दिन से ऐसा होता है। हम लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है। कभी कभी कुछ लोगों को संकल्प दिलाते हैं, महीने 2 महीने छोड़ के। अभी रिसेंटली की घटना है, सुन रहे हो लोग तो लोगों को न लगे अटपटा। अभी कथा थी मेरी कहाँ, बाराइच में। तो वहां हमें लगता है कम से कम 20 बच्चों ने, 15-20 बच्चे गुटखा, पान, तंबाकू और जो भी इस तरह का धूम्रपान आदि करते थे, कथा से और प्रभाव से आकर वो प्रभावित हुए और उनका हम छोड़ देंगे। और बाकायदा संकल्प किया और हमारे पे इतना ढेर इकट्ठा हो गया। मैंने कहा जितना तुम लोगों के पास है लाके दे दो। तो सबने कोई गुटखा, कोई पान, कोई तंबाकू लाके इकट्ठा कर दिया। मैंने कहा वाह भाई, बड़ी बढ़िया, सुंदर। तो तात्कालिक प्रभाव था, वो गुरु के होने का प्रभाव तो होता ही है, व्यक्तित्व का प्रभाव। अब 2-3-4 महीना भी था, नवंबर में शायद, दिसंबर में कथा थी, दिसंबर में थी। अब अभी गुरु पूर्णिमा पे लोग आए, मैंने पूछा भाई स्थिति क्या है भाई? बोले महाराज उसमें से 70% लोगों ने पुनः, अब आप बताइए, कुछ लोगों ने तो छोड़ दिया ड्रिंक करना। हालांकि उसमें से 70% में कुछ ड्रिंक करते थे तो बोले खाली गुटखा खा रहे हैं, ड्रिंक छोड़ दिया। कुछ लोग तंबाकू खाते थे तो वो पान, वो हल्का, वो बिना
तंबाकू वाला, मतलब कुछ कुछ, लेकिन जो संपूर्णता में होना चाहिए उसका। महात्मा ने कहा तुमको लेना ले जाओ, मैं कहूंगा तो आज छोड़ दोगे और कल फिर करोगे। बड़ी अद्भुत घटना। बोले महाराज चले गए और दूसरे दिन रोज की आदत, शाम को दुकान पे खड़े हुए लेने के लिए। आप, मैं क्या मर्यादा पूर्वक नाम नहीं ले रहा हूँ, समझ जाइए, जहाँ मिलता है सब। तो वहां लेने के लिए खड़े ही थे, तब तक एक कोई व्यक्ति आया, पैर छुआ, प्रणाम किया, बोले स्वामी जी प्रणाम, आप यहाँ कैसे? बोले महाराज मैं वहां, तो महात्मा जो अपने गुरु के पास आए, बोले आपने तो हमको बड़ी आफत में डाल दिया। बोले क्या हुआ? बोले मैं यहाँ ऐसे ऐसे रोज की आदत, और मैं वहां खड़ा था, एक व्यक्ति आया, पैर छुआ, बोले स्वामी जी आप यहाँ क्या है कैसे? मैं तो वहां से भागा, और अब तो 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मैं उधर मुंह भी नहीं करता, उधर देखता भी नहीं कि उधर मुझे जाना है, क्योंकि पता नहीं कौन आके खड़ा हो जाए, पूछे आप यहाँ कैसे? तो सदगुरु ने कहा वस्त्र आपको कुछ बदलता नहीं, लेकिन ये जैसे राम जी जब पुल बना रहे हैं लंका में जाने के लिए, तो उस पार जाने में नल नील अंगद दुविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केहर निसट सठ जामवंत बलरास, ये सारे नल नील लगे हुए, इंजीनियर लगे हुए, पुल बना रहे हैं। लेकिन उसी में एक गिलहरी भी आकर नहा नहा के धूल अपने ऊपर लपेट के पुल में ले जाकर, गिलहरी से पुल बन नहीं रहा है, लेकिन गिलहरी के बिना भी आज पुल की कल्पना नहीं हो सकती। बोले ऐसे ही जीवन के छोटे छोटे उपाय, भले ये माला, ये मंत्र, ये चंदन, ये भस्म, ये बाह्य स्वरूप आपके भीतर संन्यास घटित न करें, लेकिन ये छोटे आवरण, छोटे युक्ति, छोटे उपाय भी आपको उस ओर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो ये जो छोटे छोटे हमारे कर्मों के उपाय हैं, जो हम बताते हैं, कहते हैं, शास्त्र कहता है, तो नारायण वो शास्त्र आपको उस ओर चलने की प्रेरणा देता है कि जब आप अपने आप को, अपने कर्मों को अवेयरनेस से, जागृति पूर्वक, सजगता पूर्वक करना प्रारंभ करते हैं, तो जैसे ही वो कर्म करने जाते हैं और आपके चित्त में एक जागृति है, एक चेतना है, तो वो कर्म करते करते आप रुक जाते, नहीं ये हमारे लिए उचित नहीं है, हमें नहीं करना है। तो कर्म की स्वतंत्रता जीव के पास है, और उस कर्म का स्थूल परिणाम आपके विचारों से, और विचारों की सूक्ष्मता में जाएंगे तो भावना, भाव, और उस भाव के भीतर ध्यान। लेकिन अगर ध्यान को इन तीनों के साथ जोड़ दिया जाए तो कभी भी आपका जो कर्म आपके बंधन का कारण नहीं होगा। तो जो आज तुमको ये भ्रम हो गया है कि मैं बंधा हुआ हूं, वो भ्रम छूटेगा, टूटेगा, और परिणाम होगा कि आप अपने जीवन के भीतर आत्म चेतना के उस उच्च शिखर की जो अनुभूति है कि आत्मा साक्षी कैसी है, बोले ये व्यापक है, साक्षी है, ये कभी किसी से बंधती नहीं, विभू है, यानी व्यापक है, पूर्ण है, भरा हुआ है। अब इसमें कुछ कम नहीं हो सकता और कुछ ज्यादा नहीं हो सकता। आत्मा को कम और ज्यादा नहीं कर सकते, आत्मा को मुक्त नहीं कर सकते, बंधन में नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में पूर्ण है, और जो पूर्ण है उसको किसी की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आपको उसकी पूर्णता के ज्ञान का जो अभाव है उसको जानना है। आज मैं अपने आप को यदि बंधन अनुभव करता हूं तो ये मानना है कि मैं बंधन में नहीं हूं, आत्मा को मुक्त नहीं करना, आत्मा तो मुक्त है ही। इसलिए शास्त्र, सदगुरु, संत आपको मुक्त नहीं करते, ध्यान रखिएगा। ये आपको आपकी मुक्ति में जो बाधा आई है वो हटाने का काम करते हैं। जैसे अब एक उदाहरण लेके मैं आपको विषय पूरा करता हूं आज का। जैसे आपका दर्पण जब गंदा हो जाता है तो दर्पण की धूल को आप साफ करते हैं कि दर्पण में देखने की सामर्थ्य भरते हैं?
दर्पण में देखने की सामर्थ्य पहले से है, बस आप उसके ऊपर लगे हुए धूल को साफ कर देते हैं, गंदगी को हटा देते हैं, तो दर्पण की जो देखने की सामर्थ्य है, स्पष्टता है, वो अपने आप प्रकट हो जाती है। आपको दर्पण में देखने की शक्ति पैदा नहीं करनी, ऐसे ही आत्मा को मुक्त नहीं करना। आत्मा की मुक्ति के ऊपर अथवा आत्मा मुक्त नहीं है, ये होने का जो भ्रम धूल जम गई है, उस धूल को साफ करना है, उन कर्मों के बंधनों को काटना है। आत्मा तो अपने में विभू व्यापक पूर्ण निरंजन है ही। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखहि किमि दीना। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। बंदौ गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारो। बोले गुरु महिमा क्यों है? बोले गुरु की महिमा यही है क्योंकि वो आपको धूल साफ कराने में मदद करता है। तो जो आपको आपके लक्ष्य पूर्ण कराने में मदद करे, उसके प्रति कृतज्ञता आपका कर्तव्य बनता है। इसलिए अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परिवारु। भव रोग के जितने भी बंधन हैं, उनको दूर कराने में सहयोगी होने के कारण उस आत्म चेतना पर पड़ी हुई धूल को साफ करने के लिए आपको प्रयत्न करना है, उद्यम करना है। आत्मा की मुक्ति के लिए नहीं, दर्पण की दृष्टि को स्पष्टता पूर्वक देखने के लिए आपको स्वच्छ करना है, ना कि दर्पण में प्रतिबिंब पड़े इसके लिए आपको प्रयास करना है। क्योंकि यदि दर्पण में प्रतिबिंब कर देने की सामर्थ्य नहीं होगी तो कितनी भी धूल साफ कर लीजिए आप, नहीं होगा। इसलिए इस चैतन्य तत्व पर पड़े हुए धूल को स्वच्छ कैसे करें? तो अष्टावक्र कहते हैं ये बंधन मुक्त होने का तात्पर्य इतना ही है कि इसकी आत्म चेतना की पूर्णता को जान लो और संसार के जो भ्रम रूप आपको ये संसार भाषित हो रहा है, उससे अपने आप को मुक्त कर लो। यही तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य हो और इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई विकल्प है नहीं। इसको थोड़ा और विस्तार करेंगे अगली कक्षा में कि आत्मा कैसा है। बोले कूटस्थ है, बोध है, अद्वैत है, आत्म रूप है और वो हमेशा हमेशा से मुक्त है, भीतर और बाहर एक जैसा है, उसमें किसी तरह का कोई भेद है नहीं। ओम शांति शांति शांति। 2 बार भगवत नाम स्मरण। हरि शरणम 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 हरि शरणम। दयालु राम के शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। हरि शरणम हरि शरणम
हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं हरि शरणं। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणं 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 हरि शरणं।